जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। साथियों, आज हो गया हमारा होमवर्क सीरीज का 16वां दिन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज हो गया 16 डे। इससे पहले सारा 15 दिन का हम लोग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका पीडीएफ और वीडियो आपको पीडीएफ सबका आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा और आपका इसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मुद्रा और साख, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स अभी हम लोग जितना कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। बाकी लास्ट में हम लोग 500 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आप लोग को लेकर के देंगे, जहाँ से जो है बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्योंकि सभी का बहुत ही वीक होता है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए मुद्रा देखते हैं। मुद्रा क्या है? कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो वो कार्य करती हो मुद्रा कहलाते हैं। जैसे हम 2 रुपया लिए दुकान गए और कोई भी सामान खरीदे, वो क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, वो मुद्रा कहलाएगी। अब बात करते हैं प्लास्टिक मुद्रा की। देखिए मार्केट में पहले क्या था, प्लास्टिक मुद्रा नहीं था, लेकिन प्लास्टिक मुद्रा आ गई है। आपका जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। अच्छा, मुद्रा से पहले लोग जो, जैसे मान लीजिए, सोचिए कि मुद्रा जब नहीं था उस समय क्या हुआ था, लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली चलाते थे। जैसे किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो वो चावल किसी को दे दिए, गेहूं किसी से ले लिए, ऐसे होता था। देखिए आज एक बात और हम आपको बताते हैं, वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा बाइक से हम गिर गए थे, ठीक है, जिस कारण से ये चीज हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गर्म मुद्रा देखते हैं कौन सा होता है, जिसके दर का गिरने के हमेशा संभावना बनी हुई रहती है, वो आपको गर्म मुद्रा होती है। जैसे डॉलर, कुवैत, ये सब। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा देखते हैं कौन सी होती है, जिसका मांग अधिक हो, जैसे कि पाउंड, यूरो, ये सब हो गया आपका दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में कागजी मुद्रा का शुरुआत कब हुआ था? 1862 में। याद रखिएगा ये सब डाटा। बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सातोशी नकामोतो। ठीक है, आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा की भाषा कितनी है? तो 17 भाषाएं में ये जारी करती है टोटल। ठीक है, 17 भाषाएं में जारी करती है। आरबीआई के बारे में बहुत सारा फैक्ट हम लोग जानेंगे आगे। अच्छा, मुद्रा का जो प्रसार का तात्पर्य है क्या है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमत। ठीक है, ऊंची कीमत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुद्रा की जो पूर्ति होती है, सबसे ज्यादा तरलता होती है M1 की। ठीक है, लोगों के पास मुद्रा वो सिक्का और बैंकों के पास नगद, आरबीआई के पास अन्य। जैसे लोगों के पास जो मुद्राएं हैं वो बैंकों के पास जो है वो आरबीआई के पास। मतलब आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ये बोलेगा कि सबसे ज्यादा तरलता किस मुद्रा की होती है, तो याद रखिएगा किसकी होती है? M1 की होती है, फिर M2 की होती है, फिर M3 की, फिर M4 की होती है। ऐसे ही समझते हैं। M2 क्या होता है? M2 में M1 जुड़ ही जाता है, प्लस डाकघरों की आपकी जो जमा पूंजी होती है वो भी जुड़ जाती है। M3 में क्या होता है? M1 तो होती ही है, बैंकों के पास आपको साध जमाएं अथवा समय जमाएं, जो बैंक के पास जो जमाएं होती है वो जुड़ जाती है। M4 में क्या होती है? M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा। ठीक है, ऐसे करके ये सब सारा चीज आपको नहीं याद रखना है, बस एक पॉइंट रखना है, तरलता किसकी ज्यादा होती है? तो M1 की ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सिक्का मुद्रा की ढलाई कहाँ पे होती है? देखिए एक बात और याद रखिएगा कि कागजी मुद्रा का भी कहीं कहीं पे होता है, सिक्का मुद्रा का भी होता है। तो सिक्का मुद्रा का कहाँ होता है? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में, इस 4 जगहों पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए हम जोड़ दिए। 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं, और वित्त सचिव क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, मात्र 1 रुपया के नोट पे। अन्य सभी करेंसी पर आरबीआई द्वारा जारी की जाती है और आरबीआई का ही हस्ताक्षर होता है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का अध्यक्ष का ही उसमें क्या होता है? आपका हस्ताक्षर होता है। तो ये पॉइंट दोनों बहुत भी है, याद रखिएगा। देखिए जहाँ क्वेश्चन बनता है हम आपको बताते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर इसमें से मेरा हो पाएगा कि नहीं। नहीं, देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट जो हुआ ना, हर एक का कमजोर होता है। जितना फैक्ट हम करवा रहे हैं लास्ट में आप लोग के लिए हम बहुत सारा चीज लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हिल्टन कमेटी पे हुआ था। याद रखिएगा, हिल्टन कमेटी पूछा भी जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना आपका चैम्बरलिन आयोग के
मतलब कि इस पे आधारित था, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के आपका ये हुआ था। बहुत बच्चा कमेंट किया सर ये क्या है, तो देखिए जब अंग्रेज था ना उस समय में ये आयोग आया था, चैम्बर्लिन आयोग, ठीक है ना, उसी समय में। उसके बाद हिंटल आयोग आया जिसके कारण जो है आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव आपको आरबीआई के पास है। जैसे विदेश का जो पैसा है, धन है, ये कोई भी चीज है, कौन रखेगा? आरबीआई ही रखेगा। आरबीआई को कितने मूल्य तक करेंसी छाप सकते हैं? तो 10,000 रुपए तक के करेंसी को छाप सकते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? थोड़ा कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेची जाती है? तो आरबीआई। ट्रेजरी बिल क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड पेपर वगैरह है, कोई भी चीज है, वो बेचने की पावर कौन रखते हैं? जैसे आरबीआई। जैसे मान लीजिए कि आपको मुकेश अंबानी का है, तो वो कोई बिजनेस किए, ठीक है, और लोन जैसे ले लिए, लोन लिए, तो उनके जो जो भी चीज अगर नीलामी होगा ट्रेजरी बिल के अंतर्गत आएगा, वो कौन पावर रखता है? आरबीआई ही रखता है। प्रथम ग्रामीण बैंक जब प्रथम ग्रामीण बैंक 1975 में खुली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना से। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई द्वारा 4 आपको मुद्रालय है। जैसे हम आपको मुद्रा वहां बोले थे, यहाँ पर क्या है? नोट छापने की है। नोट जो 10 का 20 का जो नोट है, पहला आपको देवास एमपी में छापा जाता है, नासिक महाराष्ट्र में, आपको मैसूर कर्नाटक में, और सालबोनी आपका पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई है। मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले लोगों के बीच। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपकी 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले एटीएम कहाँ पे शुरू हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्टार्ट की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड कैसे ही एक बैंक, मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ करके संस्थाएं चलाई जाती है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंक को, और 15 अप्रैल 1980 को हुआ था 6 बैंक को। और भी इधर भी कुछ डाटा हुआ है, लेकिन अभी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या टोटल कितनी है? 12 है। तो देखिए जितना आपसे इसमें हम बताए हैं उतना आप कीजिए। बैंकिंग से आपको क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर छूटेगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट हम एक नोट्स तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए, टॉप 500 क्वेश्चन आपको हम लेकर के देंगे इकोनॉमिक्स से। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। और मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन हम जो है कंटिन्यूटी नहीं छोड़ेंगे। हम आप लोग के लिए साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।